पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल जहां की राजनीति नए नए तस्वीरों के साथ, नए नए आयामों के साथ दिलचस्प मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति आज एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनाने की घोषणा करती हुई नजर आई हैं। अब सोचिए, ममता बनर्जी सनातन के प्रति किस तरीके से अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रही हैं। पहले दुर्गाबाड़ी की नींव रखी जाती हो और अब सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर की घोषणा की गई है ममता बनर्जी की तरफ से। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में वो सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर की नींव रखेंगी और साथ ही 5 जनवरी को वो गंगा सागर में पुल के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगी। दीघा में पहले से बन रहा जगन्नाथ मंदिर और अब उत्तर बंगाल में महाकाल मंदिर, ये कड़ियां बताती है कि ममता बनर्जी अब बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर वॉक ओवर देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से हाल ही के दिनों में धार्मिक और सांस्कृतिक घोषणाएं की गई हैं, उसने ये स्पष्ट कर दिया है, ये साफ कर दिया है कि 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर चुकी है। सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनाने की घोषणा और गंगा सागर पुल की आधारशिला रखने का वायदा सिर्फ विकास या आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक मायने भी हैं। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि अपने प्रतिद्वंदी की ताकत को ही हथियार बना लेना सबसे असरदार हथियार होता है, सबसे बड़ी असरदार रणनीति होती है और ममता बनर्जी ने अपने लिए यही रणनीति अपना ली है। ममता बनर्जी इस समय ठीक यही कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बीते कुछ सालों में हिंदुत्व को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनाया। जय श्री राम जैसे नारे राज्य की राजनीति का अहम हिस्सा बने। कभी इन्हीं नारों से असहज दिखने वाली ममता बनर्जी अब खुद धार्मिक मंच पर मजबूती से खड़ी नजर आ रही हैं। सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर की नींव जनवरी के दूसरे हफ्ते में रखी जाएगी। वहीं 5 जनवरी को गंगा सागर में पुल निर्माण की आधारशिला रखने की भी घोषणा कर दी गई है। गंगा सागर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास लाखों श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए सुविधाएं भी बढ़ाने वाला है। इसका सीधा असर रोजगार और पर्यटन पर पड़ेगा। आज ममता बनर्जी ने दुर्गा आंगन की नींव रखी, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, दुकानें अब क्योंकि जब नींव रखी गई है तो यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, दुकानें भी खुलेंगी और जब दुकानें खुलेंगी मतलब रोजगार के नए नए अवसरों का सृजन होगा। यह बयान साफ दिखा रहा है कि सरकार धार्मिक आस्था को आर्थिक और सांस्कृतिक विकास से जोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं इसे राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये सब कुछ 2026 के चुनाव की तैयारी का हिस्सा लगता है। ममता बनर्जी जानती हैं कि बंगाल की राजनीति में धर्म और संस्कृति की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इसलिए अब वो बीजेपी की पिच पर ही जाकर खुद बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही हैं। सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर यानी एक तीर से कई निशाने कैसे करने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही हैं, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ ग्राफिक्स हमने आपके लिए तैयार किए हैं, अब आप उसे देखिए और समझिए कि कैसे ममता बनर्जी एक तीर से कई निशाने साध रही हैं। सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का राजनीतिक एंगल सबसे पहले आपको समझाते हैं। तो महाकाल भगवान शिव पहाड़ी समुदायों, गोरखाओं और उत्तर बंगाल के आदिवासियों के परम आराध्य हैं। मंदिर के जरिए ममता सीधे इन समुदायों की आस्था को छूना चाहती हैं और आस्था को सीधे अपने वोट बैंक में बदलना चाहती हैं। बीजेपी उत्तर बंगाल में खुद को हिंदुओं की रक्षक बताकर वोट लेती रही है। अब ममता ये संदेश दे रही हैं कि मंदिर हम बनवा रहे हैं, यानी मंदिर तृणमूल कांग्रेस बनवा रही है। दिल्ली वाली बीजेपी नहीं, बीजेपी का बंगाल में सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार रहा है ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाना। लेकिन ममता बनर्जी ने एक तरफ दुर्गा आंगन, दूसरी तरफ
गंगा सागर का प्रोजेक्ट और तीसरी तरफ महाकाल मंदिर की नींव रखना, ये सब कुछ करके दरअसल तुष्टीकरण के आरोप को भी सीधे सीधे खारिज करने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से की जा रही है। हालांकि ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है और उसके पीछे कई वजहें भी हैं। मसलन मुहर्रम पर दुर्गा पूजा विसर्जन रोकने के पुराने आरोप आपको याद होंगे। उन आरोपों से लेकर संदेश खाली तक बीजेपी ने ममता की छवि हिंदू विरोधी बनाने में पूरी ताकत झोंकी। बनर्जी इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए अब आक्रामक सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी है। अब ममता दीदी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर तो चल रही हैं, लेकिन इस राह पर चलकर क्या वाकई वो हिंदू और हिंदुत्व को समझकर उसे आत्मसात करते हुए ये काम कर रही हैं, या ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, एक पॉलिटिकल स्टंट है? आने वाले चुनाव में जनता इसका फैसला भी कर ही देगी। না সবে জমি কিন্তু আমি দেখে নিয়েছি, রেডি করে দিয়েছি, পুজোর দিনও আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি। ট্রাস্টের একটা মিটিং করে বাদ বাকিটা আপনাদের কাজটা করতে হবে, যেটা হচ্ছে আর্কিটেকচারটা। টাকাও জোগাড় হয়ে গেছে, আমি বাজে কথা কম বলি। এই যে দুর্গা মন্দিরের ট্রাস্ট ইতিমধ্যেই যা টাকা জমা পড়েছে তাতে আমার মায়ের মূর্তির দাম উঠে গেছে। বাদ বাকি হিটকো থেকেও খরচা করতে হবে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, কালচার। আমাদের 250-300 কোটি টাকা নানা রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ট্রান্সपोर्ट, कार पार्किंग। देखिए तो ममता बनर्जी सीधे सीधे इसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से जोड़ रही हैं, आस्था से जोड़ रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी का यह कदम क्या वाकई हिंदू और हिंदुत्व के प्रति उनकी श्रद्धा है या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है? इस बड़े जो काम किए जा रहे हैं ममता बनर्जी की तरफ से, इस पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने बड़े आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो, आप भी सुन लीजिए। देखिए, दुर्गांगन बनाना या मस्जिद बनाना या जगन्नाथ कल्चरल सेंटर बनाना ये कोई भी सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है हमारे भाइयों और बहनों, युवा युवती को नौकरी देना। जैसे ममता बनर्जी बोले थे डबल नौकरी होगा, इंडस्ट्री होगा, लेकिन 15 साल में हम लोग कोई इंडस्ट्री नहीं देखे और कोई नौकरी भी नहीं देखे। सब चला गया परिযায়ী श्रमिक होकर, माइग्रेंट लेबरर होकर दूसरे राज्य, भाजपा राज्य में चला गया है। आज भी जो दुर्गांगन बनाने का विषय बोले थे, हिंदुओं के लिए दुर्गांगन, वो जो जहां पर बोले थे ममता बनर्जी वहां शिलान्यास नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमान जो लोग हैं वो करने नहीं दिए। तो आज ये जो विभाजन का राजनीति, ये आग से खेलना जो ममता बनर्जी शुरू किया है, क्योंकि वो 15 साल कोई काम किए नहीं है, तो इसलिए विभाजन का राजनीति करना पड़ता है। अगर ममता बनर्जी यहाँ न्यू टाउन में दुर्गा मंदिर बना रहे हैं हिंदुओं को रिझाने के लिए, और उनका एक चेला पूर्व मंत्री हुमायूं कबीर को वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने के लिए भेजा है, मुसलमान वोट को रिझाने के लिए। चुनाव को पहले इस प्रकार स्टांट होता है, लेकिन यहाँ दुर्गांगन को लेके भी काफी कंट्रोवर्सी हुई है। जो लैंड एक्विज हुई है उसमें भी कई लोगों ने केस किया है, उनका जमीन का पैसा नहीं मिला है। अभी किसी को वहां से हटाने के लिए घर और तोड़ दिया गया है, उसने भी केस किया है। ये सब निपटाए फिर अपना काम करें। तो आरोप लग रहे हैं कि ममता बनर्जी ये सब कुछ दिखावे के लिए, वोट बैंक के लिए कर रही हैं, क्योंकि 2026 में चुनाव है। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि ये सब जो वो कर रही हैं, दरअसल ये वास्तव में राज्य के विकास के लिए जरूरी है, राज्य के हिंदुओं के लिए जरूरी है, उनकी आस्था के लिए जरूरी है। अब ये आस्था वाकई दिल से मानी जा रही है या दिखावा है, इसको तय करने का जो अधिकार है वो तो जनता जनार्दन के पास है। और 2026 में जब चुनाव होगा तो इस पर बड़ा फैसला भी जनादेश के माध्यम से सामने आ जाएगा। नजर बनी रहेगी, लेकिन इन सब के बीच क्योंकि चुनावों का रंग 2026 में चढ़ता हुआ नजर आएगा उन राज्यों में, खास तौर से असम भी आता है, और असम में भी देखिए विकास का दौर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम दौरे पर रहे, जहां उन्होंने असम में अवैध प्रवासियों के खिलाफ चलाए गए आंदोलन, असम आंदोलन के बलिदानियों को बलिदान स्मारक क्षेत्र में जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, असम समझौते के कार्यान्वयन मंत्री अतुल बोरा और अन्य लोग भी उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में 5000 लोगों की बैठने की क्षमता वाले ज्योति विष्णु ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी किया। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि सभी जगहों पर घुसपैठियों ने कब्जा किया हुआ था। 10 साल के अंदर और मुख्यतः असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में 5 सालों में 1,29,000 बीघा जमीन को खाली कराया गया, यानी घुसपैठियों को इनसे मुक्त कराया गया, घुसपैठिया मुक्त कराया गया है इस हिस्से को। उन्होंने कहा कि मैं आज कांग्रेस पार्टी को याद कराना चाहता हूं कि क्या घुसपैठियों के बाद असम की संस्कृति जिंदा रह सकती है। आज काफी कुछ हुआ मगर इससे संतोष नहीं है। मैं असम की जनता से कहना चाहता हूं कि 10 सालों तक आपने कमल को आशीर्वाद दिया है, 5 साल और भाजपा को आशीर्वाद दे दीजिए। हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर यहां से बाहर निकाल देंगे। क्या कुछ कहा गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान, आइए उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। मित्रों, असम एक बहुत लंबे दुस्वप्न जैसे कालखंड से बाहर आया है। 10 साल पहले के असम की कल्पना करिए। बंद, ब्लॉकेड, बम धमाके, गोलीबारी, न जाने कितने हथियारी संगठन इस असम में चलते थे, कितने आंदोलन चलते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पहले सर्बानंद सोनोवाल जी की, फिर हेमंत बिस्व शर्मा जी की, और ये 11 साल मोदी जी का शासन, आज असम विकास के रास्ते पर अग्रसर कर देश के साथ कदम मिठाने के लिए। वैष्णव मठों की भूमि हो, काजीरंगा का जंगल हो या असम के गांवों की सीम हो, सभी जगह घुसपैठियों ने कब्जा जमाया था। ये 10 साल के अंदर और विशेषकर हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में 5 साल में 1,29,000 बीघा जमीन को खाली कराने का काम। और असम की संस्कृति की जो बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, संगीत और कला की बात करते हैं, उन्होंने ही घुसपैठिए को यहां पर स्थापित करने के लिए 1983 में कानून लाने का काम किया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सभागार से याद कराना चाहता हूं, क्या घुसपैठियों की इतनी घुसपैठ के बाद असम की भाषा, संस्कृति, कला, संगीत जिंदा रह सकता है क्या? आपने तो वोट बैंक की राजनीति सृजित करने के लिए असम के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा दिया था। मित्रों, आज काफी कुछ हुआ है मगर इससे संतोष नहीं है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अंत में असम की जनता को इतना ही कहना कर जाता हूं, 10 साल से आपने कमल को, मोदी जी को, सर्बानंद को, हेमंत बिस्व शर्मा को आशीर्वाद दिया है। एक और 5 साल कमल को आशीर्वाद दे दीजिए। हम पूरा सुनिए तो, एक और 5 साल आशीर्वाद दे दीजिए। आसाम से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर खदेड़ दिया जाएगा और वही तो रक्षा करेगा आसाम की संस्कृति की, भाषा की, संगीत की, हमारे व्यंजनों की, हमारी मिली जुली संस्कृति की। तो घुसपैठिया मुक्त असम बनाना है और इसके लिए 5 साल और मांग रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। इधर सनातन आस्था और सेवा भाव की बात करते हैं तो सनातन आस्था और सेवा भाव का प्रेरक उदाहरण उस समय देखने को मिला जब प्रसिद्ध उद्योगपति और रिलायंस उद्योग समूह के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी शिरडी पहुंचे। उन्होंने धूप आरती में हिस्सा लेकर सदगुरु श्री साईं बाबा की पावन समाधि के दर्शन किए। ये दर्शन केवल व्यक्तिगत श्रद्धा नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा के प्रति सम्मान और समर्पण का प्रतीक था। दर्शन के पश्चात श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गोरक्ष गाडिलकर जी ने उनका विधिवत सत्कार किया। इस अवसर पर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री भीमराव दराड़े भी उपस्थित रहे। इस पावन अवसर को और भी विशेष बनाते हुए श्री अनंत अंबानी ने श्री साईं बाबा संस्थान को 5 करोड़ रुपए की धनराशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रदान की। ये दान सनातन संस्कृति, सेवा और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का सशक्त संदेश देता है।
और आइए बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। वो बांग्लादेश जो हिंदुओं के लिए नर्क बन चुका है, बांग्लादेश जहां हिंदुओं पर हो रही बर्बर और निर्दयी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद से ही वहां के हिंदू समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही के दिनों में 2 और हिंदुओं की दर्दनाक लिंचिंग ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। ये केवल हमला नहीं बल्कि हिंदुओं के अस्तित्व पर सीधा और संगठित वार है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। देश में छात्र नेता उस्मान शरीफ हादी की मौत के बाद से ही हंगामा मचा हुआ है और इस बीच जहां एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को ईश निंदा के आरोप के चलते भीड़ ने पीट कर मार दिया, वहीं फिर अमृत मंडल का केस सामने आया है जहां उस पर वसूली का आरोप लगा था और गुस्साई भीड़ ने उसको भी पीट कर मार दिया। इसी के बाद अब ऐसा ही एक और दर्दनाक मामला सामने आया है जहां भीड़ ने एक हिंदू परिवार के घर में आग लगा दी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 27 दिसंबर को बांग्लादेश के फिरोजपुर के डुमरी टोला गांव में साहा परिवार के घर के कई कमरों को अज्ञात बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया। इसे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर किया गया हमला बताया गया। आरोप है कि हमलावरों ने घर के एक कमरे में कपड़े ठूसकर उसमें आग लगाई, जिससे आग तेजी से पूरे घर में फैल गई। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहे हैं। इधर भारत सरकार ने पड़ोसी देश के अधिकारियों से बार-बार सख्त कदम उठाने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि धार्मिक और सामाजिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगरानी हमेशा बनी रहनी चाहिए ताकि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लेकिन ढाका की शर्मनाक और निंदनीय प्रतिक्रिया ने हर संवेदनशील भारतीय का खून खौलने पर मजबूर कर दिया है। बांग्लादेश ने भारत के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भारत में कुछ वर्ग बांग्लादेश विरोधी प्रचार फैलाकर हिंदुओं के उत्पीड़न को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। यह सुनकर साफ लगता है कि वहां के हिंदुओं की सुरक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका सम्मान, उनका अधिकार लगातार मोहम्मद यूनुस की सरकार के तले, उनके पैरों तले कुचला जा रहा है। वहीं हिंदुस्तान का जनमानस इस पर पूरी तरह आक्रोशित है। देश भर में प्रदर्शन जारी है और लोग साफ संदेश दे रहे हैं कि हमें अपने भाइयों और बहनों की रक्षा के लिए एक साथ खड़ा होना होगा। यह मामला केवल बांग्लादेश की आंतरिक समस्या नहीं बल्कि हिंदुओं की सुरक्षा, उनकी सभ्यता और भारत के गौरव का सवाल बन चुकी है। भारत के लोग अब चुप नहीं रह सकते और दुनिया को दिखाना होगा कि हिंदुओं की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यही वजह है कि भारत के अंदर जगह जगह पर बांग्लादेश हिंदुओं के समर्थन में और बांग्लादेश के सरकार के विरोध में लोग आंदोलन कर रहे हैं। बैनर पोस्टर निकालकर बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के प्रति अपने भाव को, अपने समर्पण को दिखाते हुए ये अपील कर रहे हैं भारत सरकार से कि भारत सरकार को जल्द से जल्द बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कुछ करना होगा। इसी कड़ी में दिल्ली से लेकर शिरडी तक आंदोलन हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका गया और इस दौरान बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को बचाने के लिए आवाज बुलंद की गई। 2 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं जहां पर दिल्ली और शिरडी में आज हिंदू संगठनों ने मार्च निकाला और इस मार्च के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए भारत सरकार से बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के प्रति कड़ा कदम, उनके समर्थन में, उन्हें बचाने के लिए कदम उठाने की अपील की गई और इस बीच मोहम्मद यूनुस का पुतला भी जलाया गया। तो आवाज बांग्लादेश में
जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसे लेकर भारत में आवाज बुलंद हो रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि जो लोग अभी तक मानवाधिकार की बात करते रहे हैं उन्हें बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द, उन पर हो रहे अत्याचार क्यों नजर नहीं आते। ये दोयम व्यवहार क्यों किया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल आज एक और उठा, सवाल कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर उठा। जो कांग्रेस कभी 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े कराने का दम भरते नहीं थकती थी, बांग्लादेश के निर्माण को लेकर अपने ऊपर गर्व करती नहीं थकती थी, आज वही पार्टी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर मौन साधना रखती है। ये क्या है? वामपंथी विचारधारा की बैसाखी पर चल रही कांग्रेस क्या अपने मूल विचारों से हट चुकी है? आज कांग्रेस की भाषा राष्ट्र की नहीं, आज कांग्रेस की भाषा एनजीओ, कैंपस और अर्बन नक्सल इकोसिस्टम की हो चुकी है। 2004 के बाद कांग्रेस ने सत्ता के लिए वामपंथियों से समझौता नहीं किया, बल्कि विचारधारा गिरवी रख दी। सेना के शौर्य पर ताली नहीं बजी, प्रमाण मांगे गए, सबूत मांगे गए और देश को पहली बार हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द सुनने पड़े। ये कांग्रेस की सोच थी या वामपंथी स्क्रिप्ट, ये आपको तय करना होगा। और इन सब के बीच अब आज की बात करें तो हालात ये है कि जो कांग्रेस आरएसएस को पानी पी पी कर कोसा करती थी, कोसते कोसते थकती नहीं थी, आज उसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। और वो नेता है दिग्विजय सिंह। कद्दावर कांग्रेसी हैं, राहुल गांधी के राइट हैंड माने जाते हैं, उनके प्रमुख सलाहकारों में से हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह, जिन्होंने आरएसएस को हर बुराई की जड़ बताया, आज वही दिग्विजय सिंह आरएसएस और बीजेपी के काम गिना रहे हैं। आरएसएस के यानी इस संगठन की शक्ति के लिए आरएसएस से सीखने की नसीहत दे रहे हैं कि संगठन की शक्ति किसे कहते हैं, ये सीखना है तो आरएसएस से सीखना चाहिए। संगठन इस संगठनात्मक स्तर पर किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ये आरएसएस से सीखना चाहिए। अब ये तारीफ या यूं कहें कि ये नसीहत राहुल गांधी को रास नहीं आ रही और वो दिग्विजय सिंह से नाराज हो गए हैं। सवाल ये है कि आखिर इस नाराजगी का कारण क्या? वही वामपंथी सोच है जो कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों को ही हाशिए पर ले जा रही है। सवाल बड़ा है, इसलिए राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर बड़ी प्रतिक्रियाएं भी आई है। आप भी सुनिए। राहुल जी, त्रिपुरा के छात्र, देखिए आज की नहीं है, मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का मैं विरोधी हूं, क्योंकि ये पूरे तरीके से न तो संविधान को मानते हैं, न देश के कानून को मानते हैं और अपंजीकृत संस्था है जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन उनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक इसलिए हूं कि एक ऐसी संस्था जिसका पंजीयन नहीं है वो आज देश में इतनी शक्तिशाली हो गई कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। अरे भाई, एनजीओ है तो आपका नियम और कानून कहां चले गए? लेकिन इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूं। उसमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता, संघ से सीखने लायक बहुत है। ऐसे संगठन जो गोडसे के लिए जाने जाते हो वो गांधी के संगठन को क्या सिखाए? उसमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता, संघ से सीखने लायक बहुत है। ऐसे संगठन जो गोडसे के लिए जाने जाते हो वो गांधी के संगठन को क्या सिखाए? अब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, आई नीड कंफ्यूजन है। पहले हमने देखा कि कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए कर्नाटका में, राजस्थान में। फिर हमने देखा राष्ट्रीय स्तर पर अब दो टुकड़े हो चुके, प्रियंका कैंप बनाम राहुल कैंप। हर रोज प्रियंका कैंप से राहुल कैंप को एक मिसाइल जाती है, कभी इमरान मसूद वाली मिसाइल होती है, कभी मोहम्मद मुकीम वाली मिसाइल, कभी रॉबर्ट वाड्रा जी मिसाइल फायर कर लेते हैं। अब दिग्विजय सिंह जी ने भी हमला बोला राहुल गांधी पर, सीधा हमला बोला कि संगठन कमजोर है, डिसेंट्रलाइज नहीं है और राहुल गांधी आप किसी की सुनते नहीं है। अब इस बयान को लेकर भी कांग्रेस में दो टुकड़े हो चुके हैं। एक तरफ मणिकम टैगोर है, एक तरफ रेवांत रेड्डी है जो दिग्विजय सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं, दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो कांग्रेस अब टुकड़े टुकड़े में आ चुकी है। दिग्विजय बाबू को राजनीतिक अकल बहुत दिन के बाद आ रही है कि भाजपा संगठन क्या मजबूत है। अच्छी बात है,
लेकिन उनकी नसीहत जिनको लेना है ये भी उन्होंने कह दिया है कि राहुल गांधी को सुनते नहीं है। माननीय दिग्विजय जी मजे मजाए नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। जो बयान उन्होंने दिया है तो वो सही बयान दिया है कि उनका कहने का तर्क ये है कि आरएसएस के लोग धरातल पे काम कर रहे हैं पार्टी को बढ़ाने के लिए। इस नाते उन्होंने प्रशंसा की है। कांग्रेस के लोग दिल्ली में काम करते हैं, धरातल पे काम नहीं करते। वो कमरे में कमरे में बंद होकर के कमरे से सरकार बनाना चाहते हैं। ये दुर्गति के कारण है। तो अब ये कांग्रेस कौन सी कांग्रेस है? वो कांग्रेस जिसपे कांग्रेस की अपनी कौन आइडियोलॉजी है, या फिर वो कांग्रेस जिस पर वामपंथ हावी हो चुका है? सवाल बड़ा इस लिहाज से भी है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के पुराने राजनेता, जो पुरानी लॉबी हुआ करती थी, पुराने बड़े चेहरे हुआ करते थे, वो कांग्रेस से बाहर गए या साइडलाइन कर दिए गए। उन्होंने कई बार राहुल गांधी को आईना दिखाने की कोशिश की, लेकिन राहुल पर चढ़े वामपंथ के रंग ने उसे नजरअंदाज किया। तो सवाल ये है कि आज की कांग्रेस वही पुरानी कांग्रेस है या कांग्रेस का वामपंथीकरण हो चुका है? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर आपको लिए चलते हैं, जहां से सामने आई ये खबर सुदर्शन न्यूज के उन दर्शकों के पुराने दावों की और पुष्टि करती है जिन्हें सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी लगातार जिस खबर को उठाते रहे हैं। दरअसल धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी बार बार ये कहते आए हैं कि देश में ईसाई मिशनरीज सुनियोजित और संगठित तरीके से हिंदुओं, खासकर गरीब और दलित आदिवासी समाज को निशाना बना रही हैं। कभी प्रलोभन के जरिए, कभी विदेशी फंडिंग के दम पर और कभी तथाकथित चंगाई सभाओं की आड़ में धर्मांतरण का ये धंधा चलता रहा है। सुदर्शन न्यूज ने ऐसे कई कन्वर्जन रैकेट्स का खुलासा समय समय पर किया और आज यूपी के फतेहपुर से आया ये मामला सुदर्शन के हर एक दावे पर मुहर लगाने जैसा है। फतेहपुर के राधानगर थाना क्षेत्र के देवीगंज इलाके में बने इंडियन प्रेस्बिटेरियन चर्च में लंबे समय से धर्मांतरण की गतिविधियां चलने का आरोप है। रविवार को जैसे ही हिंदू संगठनों को इसकी जानकारी मिली, मौके पर जोरदार हंगामा हुआ। आरोप है कि चर्च में प्रार्थना सभा के नाम पर हिंदू महिलाओं और पुरुषों को बुलाया जाता रहा और हर बार सभा में शामिल होने पर 1100 रुपए नकद देने का लालच दिया जाता था। गांव-गांव पर्चियां बांटी जाती थी जिनमें बीमारी ठीक होने, आर्थिक तंगी खत्म होने और नौकरी मिलने जैसे झूठे दावे किए जाते थे। खबर यह भी है कि चर्च आने वालों से कहा जाता था कि अगर वो ईसाई धर्म अपनाते हैं तो उन्हें स्थायी मदद, नौकरी और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यही इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक और आपराधिक पहलू है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। चर्च के पादरी और उसके पुत्र को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में धर्मांतरण से जुड़े अहम दस्तावेज और संदिग्ध सामग्री मिलने की जानकारी सामने आ रही है। हिंदू संगठनों का साफ कहना है कि यह कोई एक दिन की घटना नहीं, बल्कि गरीब और कमजोर हिंदुओं को निशाना बनाकर रची गई लंबे समय से चली आ रही सुनियोजित साजिश है। फतेहपुर से आई यह घटना पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। सवाल साफ है कि क्या आस्था की आड़ में लालच देकर धर्म बदलवाने वालों पर अब निर्णायक कार्रवाई होगी या फिर यह खेल यूं ही चलता रहेगा? ये एक चर्च है, यहाँ पर काफी संख्या में महिलाएं आई हुई, पुरुष भी आए हुए थे। ये सूचना मिली कि इसमें जो महिलाएं पुरुष आए हुए हैं वो क्रिश्चियन नहीं है, वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं या अन्य धर्म से संबंधित हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन नहीं है। उनको बुलाया गया है और यहाँ पर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ये सूचना पे पुलिस यहाँ आई है, वो महिलाएं देखी गई, वीडियो बनाई गई है। वो महिलाएं निश्चित रूप से वो हिंदू महिलाएं थी और वो कोई क्रिश्चियन नहीं थी, बता भी रही थी, लेकिन उनको बुलाया गया है। किस आधार पर यहाँ आई है इसकी जांच की जा रही है, इसमें कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक तो ये है कि ये देवीगंज स्थित चर्च है और ये बड़ा पुराना चर्च है। और एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 99 साल का ये जो पट्टा अब समाप्त हो गया है,
प्रशासन इसको क्यों नहीं चिंता करता? जिलाधिकारी महोदय कार्यालय से इसकी चिंता करें। इसकी लीज खत्म हो गई, इसको बुलडोजर से इसको गिरवाया जाए और सरकार अधिग्रहित करे, क्योंकि इसकी अवधि लीज की समाप्त हो गई है। अगर इसको नहीं गिराया जाता तो इसी प्रकार से धर्मांतरण का खेल चल रहा है। 100-150 की संख्या में भोले भाले गरीब मजदूर हमारे हिंदू परिवार के लोगों को यहाँ पर बरगला करके बुलाया गया था और इनको पैसे का लालच दे करके बुलाया गया था और इनके घरों में जाकर के इनको पैसा दिया जाता है, इनको सामग्री दी जाती है और कहा जाता है कि अगर तुम ईसाई बन गए तो तुम्हारे बच्चे को नौकरी देंगे और तुम्हारा घर बनवाएंगे, तुमको हम महीने में सैलरी देंगे। यहाँ हमारी माता जी की तबीयत 40 साल से खराब है। अच्छा अच्छा। तो किसी ने बताया कि यहाँ जाया करो तो ठीक हो जाओगे। तो चर्च में क्या कोई दवाई मिलती है? नहीं, दवाई नहीं मिलती है। हाँ। ये जो ऊपरी हवा का चक्कर होता है तो वो ठीक हो जाते हैं। क्या यहाँ कोई पादरी वगैरह था क्या? नहीं, यहाँ सवाल ये है कि ऐसी चंगाई सभाओं और ऐसी ईसाई मिशनरीज पर कार्रवाई कब होगी। इधर मुंबई से सटे मीरा भाईंदर से एक ऐसी सनसनीखेज और झकझोर देने वाली घटना की तस्वीर सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक दुपहिया वाहन हटाने के मामूली विवाद ने इतना भयावह रूप ले लिया कि गांव के कथित गुंडों ने 53 वर्षीय बुजुर्ग अनिल अथावड़े नामक व्यक्ति पर लात मुक्कों और घूसों और साथ ही पत्थरों से हमला कर बुरी तरह से उन्हें जख्मी कर दिया। हमला इतना बेरहमी से किया गया था कि पीड़ित के सिर में गंभीर चोटें आई और उनकी जान खतरे में पड़ गई। परिवारजनों के अनुसार अगर समय पर इलाज न मिलता तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी। हमले की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ कैद हो चुकी है। फुटेज में यह स्पष्ट दिख रहा है कि कौन हमलावर है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब पीड़ित न्याय की गुहार लगाने पुलिस थाने पहुंचा तो आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई करने के बजाय पुलिस उन्हें ही बचाने की कोशिश करती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, हमलावरों ने उल्टा ये दावा किया कि उनके साथ भी मारपीट की गई है और इसी आधार पर पीड़ित व्यक्ति पर ही मामला दर्ज कर लिया गया। पीड़ित परिवार की मांग है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करें, निष्पक्ष जांच कराएं और सीसीटीवी सबूतों के आधार पर दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लोग गोड्डे में रहते हैं। मेरे हस्बैंड को मेरे चचेरे भाई नीलेश लक्ष्मण पाटिल और विक्रम लक्ष्मण पाटिल और उनके साथ सागर नरेश पाटिल भी था, लेकिन नीलेश लक्ष्मण पाटिल और विक्रम लक्ष्मण पाटिल ने बहुत बेरहमी से मारा और कारण ऐसे बताया, सिर्फ मुझे मेरे हस्बैंड को नहीं, मेरे केयरटेकर को भी मारा। मेरे केयरटेकर को मारना चालू किया वो लोग ने, बोलते बोलते कि बाइक क्यों हाथ क्यों लगाया, बाइक क्यों हटाया, तेरे को हिम्मत कैसे हुआ बाइक हटाने का। और उसमें मेरे हस्बैंड जब भी उनको छुड़ाने आए तो तभी मेरे हस्बैंड को पीछे लेके गए, बिल्डिंग के पीछे के साइड लेके गए और बहुत बेरहमी से मारा। उनको ज़मीन पर गिरा के मारा, हाथ में पत्थर लेके मारा। और ये सिर्फ बाइक हटाने के वजह से, और वो भी बाइक हमने उनके बाइक को हाथ भी नहीं लगाया था, जबकि हमने बाइक हटाई भी नहीं थी। उन्होंने उसको क्रॉस वेरीफाई भी नहीं किया, उनके जो सीसीटीवी कैमरे है उधर देख के भी क्रॉस वेरीफाई नहीं किया। तो ये ना एक साजिश है मेरे हस्बैंड को, मेरे केयरटेकर को मार के मुझे डराने की। मैं गोरदे गांव में श्री विश्वनाथ भवन में रहता हूँ, मेरे वाइफ और बच्चों के साथ। पीछे के बाजू में, बिल्डिंग के पीछे के बाजू में हमारा फर्नीचर का काम चल रहा था, तो वो मैं देख रहा था फर्नीचर कारपेंटर के साथ, और मेरा आदमी सचिन साहू ये सीढ़ी के बाजू में एक रूम है तो उसमें ताला लगा रहा था। उतने में नीलेश लक्ष्मण पाटिल और विक्रम लक्ष्मण पाटिल और सागर नरेश पाटिल ये सब वहाँ से आगे से चलते चलते आए और मेरे आदमी को मारने लगे। तो तभी मैंने सुना कि वो बोल रहे कि बाइक क्यों हटाया, ऐसा ऐसा करके उसको मारने लगे, जोर जोर से चापट मारा, कान पे, पीठ पे मारा। तो मैंने बोला मेरे आदमी को मत मारो, हमने कुछ नहीं किया, हमने बाइक हटाया नहीं है।